आपके घर पे जो है खुशी का माहौल है और आपके घर पे भोजपुरी के कौन कौन से कलाकार आपके दरवाजे पे आए थे? बहुत सारे कलाकार लोग आए थे, तो अनगिनत कलाकार लोग आए थे। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल के तौर पे मैं जानना चाहूँगा। राकेश मिश्रा भैया आए थे, हाँ अनुपमा यादव जी आई थी, जी। पृथ्वीराज जी आए थे, जी ये चौहान भैया आए थे, जी निशा उपाध्याय जी आई थी, जी हमारा छोटा भाई आर्यन बाबू आया था, जी रंजीत सिंह आए थे। मैंने बहुत सारे कलाकार 33-34 साल हो गया गाते हुए। जी और हमारे बड़े बाबा गुरु हम लोगों के जी श्री अजीत सिंह जी, जी जिनके आशीर्वाद से हम लोग कुछ गाते हैं। जी। ये आपके सामने अगर माइक पे तो सब बोल रहा हूँ, जी ये उन्हीं का आशीर्वाद है। चाहे भैया भी बात हर जगह मन से बोलते हैं, जी मैं जो कुछ भी हूँ अपने चाचा का आशीर्वाद, जी। अपने गुरु का आशीर्वाद। इस शादी का जो है माहौल चल रहा था, भैया घर पे आए थे। नहीं, भैया को समय नहीं मिला। कलाकार का जीवन बड़ा व्यस्तता होता है जी और भैया बहुत कोशिश किए समय निकालने के लिए, जी और मन में कोई भी ऐसा परिवार का मन में वो नहीं है, वो नहीं है। जी जो भी लोग आए हम लोग उनका बहुत स्वागत किए। जी शादी में भैया का फिर कोशिश है कि शादी 2-4 दिन बाद शादी है, जी। हुआ है। अभी शादी देखा जाए तो कितने तारीख को है? शादी है 30 तारीख को। 30 तारीख को, उसमें भैया आने वाले हैं। घर में तो शादी है ना, इतना लंबा समय निकालना पॉसिबल नहीं है। जी और कलाकार का जीवन पता ही है कि एक अपने जनता अपने ऑडियंस के समर्पित हो जाता है। जी समय अगर काम पहले से आदमी जब डन कर लेता है, जी लिख लेता है, तो फिर मुकरता है। पहला गाना उस टाइम ये एल्बम का दौर नहीं था। जी कार्यक्रम हुआ था एक गढ़वा जगह है, कहीं डाल्टनगंज साइड, जी। झारखंड में पड़ता है। अच्छा। वहीं शायद एसपी साहब का विदाई समारोह था, तो उसमें कार्यक्रम का वो हुआ था। जी उसी के दौरान वो गाना नाता में लगा तेरी भैया के साली ओढ़निया कर दी मजा खा लिया जी उसको किसी तरीके से रिकॉर्ड करके जी। और गाना नमस्कार, स्वागत है आज देखो देवरिया न्यूज में। मैं आज पहुंचा हूं भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी भैया के घर, और हमारे साथ मौजूद है पवन भैया के छोटे भाई ऋतिक भैया। तो हमारे देखो देवरिया न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी भैया। देखो देवरिया को जितने भी देखने वाले हमारे भगवान रूपी श्रोतागण हैं, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं भैया के घर पे आया हूँ और भैया के घर पे शादी है, और शादी के दिन सोचिए 2 दिन पहले तिलक था और इस घर में 2 शादियां हैं, और मेरे लिए इन्होंने टाइम निकाला, तो मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुरुआती गायकी के बारे में हम जानेंगे, और आगे जो है मूवी वूवी क्या भोजपुरी में कुछ नया बदलाव होने वाला है, क्या एक नया मोड़ आने वाला है, वो भी हम सब जानेंगे। अभी शादी का जो है माहौल चल रहा था, भैया घर पे आए थे। नहीं, भैया को समय नहीं मिला। कलाकार का जीवन बड़ा व्यस्तता होता है जी और भैया बहुत कोशिश किए समय निकालने के लिए, जी और मन में कोई भी ऐसा परिवार का मन में वो नहीं है, वो नहीं है। जी जो भी लोग आए हम लोग उनका बहुत स्वागत किए। जी शादी में भैया का फिर कोशिश है कि शादी 2-4 दिन बाद शादी है, जी। तो वो आए। अभी शादी देखा जाए तो कितने तारीख को है? शादी है 30 तारीख को। 30 तारीख को, उसमें भैया आने वाले हैं। घर में तो शादियां है ना, इतना लंबा समय निकालना पॉसिबल नहीं है। जी और कलाकार का जीवन पता ही है कि एक अपने जनता अपने ऑडियंस के समर्पित हो जाता है। जी समय अगर काम पहले से आदमी जब डन कर लेता है, जी लिख लेता है, तो फिर मुकरता नहीं। जी जी। पे खुशी का माहौल चल रहा है, और उस माहौल में, खुशी के माहौल में भोजपुरी के जो अभी सेलिब्रिटी लोग हैं, कौन कौन से लोग भैया के घर पे आए थे, हम जानेंगे ऋतिक भैया से। तो भैया आपके घर पे जो है खुशी का माहौल है, और आपके घर पे भोजपुरी के कौन कौन से कलाकार आपके दरवाजे पे आए थे?
बहुत सारे कलाकार लोग आए थे, तो अनगिनत कलाकार लोग आए थे। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल के तौर पे मैं जानना चाहूंगा। राकेश मिश्रा भैया आए थे, हाँ अनुपमा यादव जी आई थी, जी। सीपी राज जी आई थी, जी पीए चौहान भैया आए थे, निशा उपाध्याय जी आई थी, जी हमारा छोटा भाई आर्यन बाबू आया था, जी रंजीत सिंह आए थे। मतलब बहुत सारे कलाकार आए थे। कलाकार है हम लोग, देखिए कलाकार ऐसे होते हैं कि हर एक दूसरे के हर दुख सुख में साथ देता है। दुख सुख में साथ देते हैं हम लोग। जी तो सभी लोग आए थे, अच्छा लगा हमको, और सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोग आए और मेरे घर के मेरे दरवाजे का शोभा बढ़ाएं। जी। भैया मैं चाहूंगा कि मेरे जो ऑडियंस देख रहे हैं इस वक्त, अभी वो तो भैया जो है 30 तारीख को आने वाले हैं। हो सकेगा तो मैं वो भी वीडियो आपके पास लाऊंगा। लेकिन भैया की जो शुरुआती दौड़ है गाने का, थोड़ा उसके बारे में चर्चा हो जाए। देखिए भैया से मैं बहुत छोटा हूँ, शुरुआती दौर के तो विशेष रूप से मैं नहीं बता सकता हूँ जी। आपको। पर भैया को 33-34 साल हो गया गाते हुए, जी और हमारे बड़े पापा गुरु हम लोगों के जी श्री अजीत सिंह जी, जी जिनके आशीर्वाद से हम लोग कुछ गाते हैं। जी। और आपके सामने अगर माइक पे 2 शब्द बोल रहा हूँ, जी ये उन्हीं का आशीर्वाद है। चाहे भैया भी बात हर जगह मन से बोलते हैं, जी मैं जो कुछ भी हूँ अपने चाचा का आशीर्वाद, जी अपने गुरु का आशीर्वाद, जी तो यही सब सारी चीजें रहा है। जी। और पहला वो गाना कौन सा था जो मार्केट में बहुत ज्यादा लोग सुने थे, बजा था मार्केट में? भैया का वैसे तो भैया के बहुत सारे गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं और हिट रहते हैं। भैया की पहली मूवी मैं जानने का प्रयास करूंगा और भैया की पहली गाना मैं जानने का प्रयास करूंगा। भैया का पहला गाना उस टाइम ये एल्बम का दौर नहीं था जी। कार्यक्रम हुआ था एक गढ़वा जगह है, कहीं डाल्टनगंज साइड जी झारखंड में पड़ता है। अच्छा। वहीं शायद एसपी साहब का विदाई समारोह था, तो उसमें सब कार्यक्रम का वो हुआ था। उसी के दौरान वो गाना नाता में लगा तेरी भैया का साली ओढ़निया कर ली मजा खा लिया जी। उसको किसी तरीके से रिकॉर्ड करके जी और गाना को जगह जगह पहुंचाया गया था जी किशोर के ही माध्यम से। जी जी बाद में पता चला कि वो रिकॉर्ड कैसे हुआ, हमारे फैमिली को पता चला, ऐसा मैंने सुना है। जी। वो गाना पूरा बजने लगा, तो उससे फिर धीरे धीरे भैया ने बहुत काफी मेहनत किया है जी। और आज वही मेहनत का देखिए फल है कि आज पूरे दुनिया में पूरे नाम का डंका बज रहा है। जी देखा जाए तो जो है लॉलीपॉप वाला गाना जो है पूरे विश्व में बजा था, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वो गाना बजता है और लोगों के दिल पे कहीं ना कहीं वो गाना राज करता है। और भैया पहली जो भैया की मूवी थी वो कौन सी मूवी थी? उस मूवी का जरा आप लोग थोड़ा नाम बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। भैया का मूवी रंगली चुनरिया तोरे नाम था, फर्स्ट मूवी। जी हाँ वही था। तो धीरे धीरे सबका आशीर्वाद मिला जी। और सारी दुनिया जानता है, इसमें विशेष रूप से बताना क्या।